तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी है जिसमें अक्सर जो लोग बैंक लूटते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनका बिहेवियर, जो बंधक बनाते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है, ये बिल्कुल उसके उलट कहानी है। बल्कि इस बैंक रॉबरी के बाद बहुत सारे रिसर्च हुए और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ खास चीज़ें भी हुई, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कहानी है 23 अगस्त 1973 की, 23 अगस्त 1973। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और सेंट्रल स्टॉकहोम में एक नामी बैंक। सुबह का वक्त था, करीब 11 बजे का वक्त। एक शख्स जिसने अच्छा खासा लंबा, लेकिन उसने लेडीज विग लगा रखी है, बाल अपने, ताकि उसका लुक, हुलिया चेंज हो जाए। उसने अपना हुलिया बदला हुआ था, चेहरे पे सनग्लास था, हाथ में एक बैग, और अकेला वो बैंक के अंदर दाखिल होता है। बैंक के अंदर दाखिल होने के बाद वो अपना बैग खोलता है। उस बैग के अंदर एक मशीन गन टाइप, छोटा वाला सब मशीन गन, बंदूक, अचानक वो निकालता है और छत की तरफ एक फायर करता है। और उसके बाद अनाउंस करता है, पहली लाइन जो वो बोलता है कि अब पार्टी शुरू हो गई। और इसके बाद जितने बैंक के ग्राहक थे, उस वक्त सुबह सुबह बैंक खुला, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जिनको मौका मिला वो तो निकल गया, उसने रोका भी नहीं। लेकिन बैंक के 4 स्टाफ, जिनमें 3 फीमेल, 3 लड़कियां और 1 मेल, इनको बंदूक के निशाने पर लेता है और उसका कहता है कि जो तिजोरी है बैंक की, वहां चलो। अब तिजोरी में ले जाकर उस दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो शख्स अंदर है। एक अकेला लुटेरा, बैंक के 3 स्टाफ, तिजोरी वाला कमरा, तिजोरी का कमरा बंद। बाकी सारे जो थे वो सब निकल गए। उसने किसी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर के बाद भगदड़ मची, बैंक के लोग बाहर गए। जो भगदड़ मची, अब चूंकि उन्होंने गोली की आवाज़ भी सुनी, गोली चलाते हुए भी एक शख्स को देखा, तो उन्होंने फ़ौरन गार्ड और बाकी लोगों को बताया। फ़ौरन स्टॉकहोम पुलिस तक ये बात पहुंची। अब पुलिस की टीम फ़ौरन रवाना होती है और उनके शूटर्स और ये सारे स्नाइपर्स बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बैंक के आसपास की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं उसके ऊपर वो तैनात हो जाते हैं। इत्तेफाक से ये सारी खबरें वहाँ की मीडिया तक पहुँचती हैं। तो जो स्वीडिश टीवी चैनल था, उसके रिपोर्टर, उसकी टीम भी वहाँ पे पहुँचती है। और अब सारे लोग बाहर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें यह है कि स्नाइपर भी बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी हैं, बराबर में कैमरा भी है, और सब अब पोजीशन लिए हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। इधर बैंक की तिजोरी के अंदर एक लुटेरा और 3 महिला और 1 पुरुष, 4 बंधक उसके साथ। अब यहां से ये कहानी शुरू होती है। थोड़ा वक्त बीता, अब बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन पुलिस को यह है कि उसके पास हथियार है, उसने गोली चलाकर दिखा दिया। तो अंदर घुसना है, इसका मतलब है कि बंधक की जान को खतरा। और अंदर कितने बंधक हैं उस वक्त क्लियर पुलिस को यह भी नहीं मालूम था। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? पुलिस इंतज़ार करती है कि अगर बैंक रॉबर अंदर गया है तो कुछ तो डिमांड होगी उसकी। और थोड़ी देर के बाद सचमुच उसकी डिमांड आ जाती है। वो अपनी बाहर डिमांड भेजता है। उसकी जो डिमांड थी उसमें एक ये था कि उसका एक साथी है जो एक जेल में बंद है, वो क्रिमिनल था, उसका नाम है क्लार्क ओलोफसन। तो क्लार्क ओलोफसन को एक तो पहले छोड़ा जाए, न सिर्फ छोड़ा जाए बल्कि पुलिस उसको अपनी कस्टडी में इस बैंक में लेकर आए। अब एक क्रिमिनल को एक बैंक के अंदर लाना है और बैंक के अंदर ऑलरेडी बंधक है, उस क्रिमिनल के ऊपर मर्डर के भी चार्जेस हैं। तो अब ऐसे खतरनाक क्रिमिनल को बैंक में लाना, इसका मतलब है बाकी बंधकों की जान को भी खतरा डालना। लेकिन अब उसकी मांग है तो क्या की जाए? उसके बाद उसने दूसरी डिमांड रखी कि उसे करीब 3 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स चाहिए। 3 मिलियन स्वीडिश क्राउन 1973 की बात है, अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो करीब $4 लाख, 4 लाख अमेरिकी डॉलर होता है। ये उसकी दूसरी डिमांड थी। तीसरी उसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि 2 कार, 2 गन, बुलेट प्रूफ वेस्ट और निकलने का सेफ पैसेज। तो 2 गन चाहिए, 2 कार चाहिए, वो भी, और बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए और निकलने का सेफ पैसेज चाहिए। और साथ में उसकी एक शर्त ये भी थी कि ये सारी जब शर्तें पूरी हो जाएगी और वो यहाँ से निकलेगा तो अपने साथ एक बंधक को ले जाएगा, और जैसे ही वो अपनी सुरक्षित जगह पे पहुँच जाएगा उस बंधक को भी रिहा कर देंगे। अब पुलिस के सामने ये डिमांड उसने पहली बार रखी और उसको टाइम दिया, वरना धमकी दी कि एक एक करके वो बंधक को मार डालेगा।
अब सारी डिमांड पुलिस के पास आ गई। पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों से बात की, अब बात सरकार तक। इस दौरान में इस बैंक रॉबरी की खबर मीडिया में, अब लाइव बैंक के बाहर जो पोजीशन लिए हुए हैं लोग, वो टीवी पे अनकट चल रहा है। तो मतलब एक जो होता है आमतौर पर ऐसे वक्त में जो तमाशा एक शुरू होता है चैनल्स का, वो तमाशा शुरू हो गया। अब 73 की बात है, उस वक्त शायद इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन टीवी था और लाइव ये पूरी रॉबरी की जो है कहानी टीवी पर दिखाई जा रही है। अब धीरे धीरे उसका बैंक के स्टाफ, बाकी लोग बाहर आए, उनसे पता करना शुरू किया गया कि भाई क्या कुछ है। तो उन्होंने बताया, तो आखिर में पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त सिर्फ 4 बंधक अंदर हैं, 3 महिला, 1 पुरुष और एक ही है किडनैपर, क्योंकि किडनैपर हर एक चश्मदीद का एक ही है। अब 2 गन मंगाने का मतलब था कि पुलिस को लगा उसके पास हथियार भी कम है। अब पुलिस ऑपरेशन करने का सोच रही है, लेकिन उधर सरकार का ये भी है कि अगर किसी भी बंधक को नुकसान पहुंचा तो पब्लिक की जो हमदर्दी है तो वो तो उनके साथ रहेगी, सरकार के खिलाफ हो जाएगी। अब स्टॉकहोम पुलिस इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार भी नहीं थी। इधर ये लाइव ऑपरेशन चल रहा है और उसमें लोग भी अलग अलग अपने अपने राय दे रहे हैं। कुछ कह रहा है आंसू गैस के गोले अंदर डाल दो, कुछ कह रहा है किसी और रास्ते से निकल लो, कुछ कहता है उन्हें बातों में उलझा कर रखो, टाइम खरीदो। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर क्या करें। अब इधर डेडलाइन भी है मांग पूरी करने की। तो इनमें से जो बाकी मांग थी वो तो ये थी कि कार, 2 गन, बुलेट प्रूफ जैकेट, सेफ पैसेज। तो ये तो आखिर में ही पूरा होना था जब वो बैंक से निकलेगा। फिलहाल उसकी पहली डिमांड ये थी कि बैंक के अंदर उसके एक दोस्त को भेजा जाए जो इस वक्त स्टॉकहोम की एक जेल में बंद है और जिसका नाम है क्लार्क ओल्फसन। पहली मांग उसकी पुलिस ने की, सरकार से बात की। इसके बाद क्लार्क ओल्फसन को पुलिस की कस्टडी में एक गाड़ी में लाया गया और बैंक के दरवाजे पर उसको छोड़ दिया गया कि तुम अंदर जाओ। अब क्लार्क उस बैंक के अंदर, अब 2 रॉबर हो गए। तो कायदे से देखें तो एक पहले घुसा, दूसरे रॉबर के उसने बंदूक की नोक पर, बंदूकों की नोक पर अंदर बुलाया। अब ये 2 आ गए, अब दोनों अंदर। अब इसके बाद बाकी की जो मांग है वो पूरी होनी है। इस दौरान में जो बाहर लोग आए उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उसने हवा में गोली चलाई, लेकिन उसके बर्ताव से, तेवर से ऐसा नहीं था कि वो बहुत खूंखार ख़तरनाक है। बहुत प्यार से जिन लोगों को जाना था उसने कहा आप लोग जाओ, हमें जिनकी ज़रूरत है वो हमारे साथ है। तो पुलिस को लगा कि शायद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, तो ये काम अच्छा है, ऑपरेशन करके उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिर रिस्क यही कि अगर कहीं घबराहट में उसने गोली चला दी तो जान चली जाएगी, फिर उंगली उठेगी। तो अब तो 2 अंदर है। खैर थोड़ा वक्त बीता, अब पुलिस बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन बातचीत अभी अधूरी है, इधर सारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। 23 अगस्त का दिन बीत जाता है। बैंक के रॉबर दोनों अभी 23 अगस्त को उसी बैंक के अंदर है। अब 24 अगला दिन आ गया शुरू, नया दिन। अब फिर नेगोशिएशन, बातें चल रही हैं, खाना वाना सब भेजा जा रहा है। लेकिन इधर पुलिस भी है कि किसी तरह गुमराह करें, किसी तरह बाहर निकालें, डर भी है। उधर उनको भी कि कहीं पुलिस किसी तरह फंसा न ले। अब इस चक्कर में 23 के बाद 24 अगस्त भी बीत गया। अब 2 दिन से बैंक बंद, बैंक के अंदर बंधक 4 लोग। अब इधर बैंक के बाहर पुलिस अपनी प्लानिंग कर रही है, उधर बैंक के अंदर उस वॉल्ट तिजोरी के कमरे में सिचुएशन ये है कि 3 बंधक हैं, मतलब लड़कियां और 1 लड़का और 2 रॉबर। अब बाहर से खाना आ रहा है, उनको प्यास लगती है, पानी चाहिए, कुछ और चाहिए। बड़े प्यार से रॉबर उनकी हेल्प कर रहा है। एक ने कहा कि मेरे घर वाले परेशान होंगे, फ़ोन पे बात करनी। उसने कहा ठीक है मैं कराता हूँ। उसने फ़ोन पे बात कराई, फिर दूसरे की 30, एक का फ़ोन नहीं उठाया किसी ने। 3 लोगों ने बात कर ली, घर वालों को थैंक यू भी बोला। एक ने कहा फ़ोन नहीं उठा, उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई करना। तो उन लोगों के बर्ताव से अब बंधक जो है धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। उन्हें लगा यार ये तो ठीक है, बैंक रॉबरी करने के लिए आया, लूटने आया, लेकिन इंसान अच्छा लग रहा है। अब वो हंसी मजाक, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बातें, ये सब शुरू हो गई। उधर पुलिस इंतज़ार कर रही कि कोई मौका मिले तो कुछ करें। इस चक्कर में अब 3रा दिन बीत गया, 23, 24, 25 अगस्त, 3 दिन ख़त्म। अब बैंक के अंदर में कुछ हो नहीं रहा है। इधर जो बंधक हैं अब वो किडनैपर के साथ उनकी दोस्ती हो चुकी है और चारों अलग अलग मिजाज के हैं, फिर भी दोस्ती है। अब बहुत सारी डिमांड थी खाने पीने इसकी, तो इसके लिए पुलिस ने सामान अंदर भी भेजा। इसी दौरान एक बार जब वॉल्ट तिजोरी तक पहुंची एक पुलिस की टीम, जिसको भेजा इन्होंने आम आदमी के ज़रिए, तो उन्होंने उस तिजोरी के पास ही एक माइक्रोफोन रख दिया था ताकि बातचीत सुन सकें।
अब वो चुपचाप रख कर चला आया। अब बाहर पुलिस की टीम पोजीशन लिए हुई है। अब यहाँ से पुलिस ने बातें भी सुननी शुरू कर दी कि इस रूम में क्या बातें हो रही है। अब जब बातें सुननी शुरू की पुलिस ने, तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि यहाँ यह क्या चक्कर है, हम बाहर पसीना बहा रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे निकालें, और यहाँ बंधक और वो सब जोक सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है, ये सारी। तो भी अजीब एक स्थिति थी पुलिस के सामने कि एक तरफ एक बैंक पूरा हाईजैक कर रखा है, बैंक के अंदर रॉबर हैं, उनके पास हथियार है, 4 बंधक हैं, ऑपरेशन करें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बंधक हैं वो बड़े खुश हैं। अब ये जो मानसिक हालत है ऐसी सिचुएशन में, आमतौर पर लोग अपने किडनैपर से डरते हैं जिनका किडनैप हुआ, लेकिन यहाँ जो किडनैप हुए वो अपने ही किडनैपर के साथ घुल मिल गए हैं। अब पुलिस की हालत ख़राब की, ये हो क्या रहा है। अब इस चक्कर में 4 दिन निकल गए। 5वें दिन फिर निगोशिएशन की बात होती है कि अच्छा ये पैसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पुलिस एक शर्त रखती है। वो कहती है कि सबसे पहले 4 बंधक को बाहर भेजो और इसके बाद तुम दोनों निकल जाओ, तुम्हारे लिए गाड़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब मंजूर है। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, किडनैपर अपनी डिमांड रखे कि नहीं पहले ये जाएगा या पहले वो जाएगा। जब ये पुलिस का ऑफर आया तो जो 4 बंधक हैं, खासतौर पर उनमें 3 लड़कियाँ, उन्होंने इधर से जवाब दिया पुलिस को कि नहीं, पहले जैन एरिक ओल्सन, ये पहला था जो घुसा था बैंक में, और दूसरा क्लार्क जिसको उसने बुलाया था ओलफसन, उसने कहा नहीं, सबसे पहले ये दोनों बाहर निकलेंगे बैंक से, और ये दोनों जो आपने गाड़ी दी उसमें बैठ के निकल जाएंगे, उसके बाद हम 4 बंधक निकलेंगे। अब ये अजीब सिचुएशन, आमतौर पे पहले बंधक की जान खतरे में होती है, उसको सुरक्षित निकालना ज़रूरी है। अब यहाँ पुलिस बात कर रही है, किडनैपर तो पीछे हैं जो बैंक के रॉबर हैं, जो बंधक है वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले इन दोनों को आप बाहर निकालिए, क्योंकि क्या पता आप इन्हें बाहर निकालते ही गोली मार दो, इनकी जान ले लो, तो ये ठीक नहीं है, तो हम लोग पहले नहीं निकलेंगे। अब पुलिस यहाँ फिर परेशान, यार हम इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बंधकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो है ये कह रहे हैं कि नहीं पहले इनको बाहर निकालो, हम तब बाहर निकलेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 5वें दिन के बाद अब 6ठा दिन आ गया। अब अभी तक पूरे स्टॉकहोम में, स्वीडन में ये बैंक रॉबरी कंटिन्यू लाइव चल रहा है, एकदम फुल तमाशा के साथ, कि अंदर क्या हो रहा है, उनकी बातें हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई वो भी चल रही है। अब सारी बातें हो रही हैं, अंदर 4 बंधकों के बारे में फैमिली की हिस्ट्री निकाल ली गई, उनके फैमिली से बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर एकदम ये बैंक रॉबरी सुर्खियों में। अब आसपास दूसरे देशों में भी बड़ा इंटरेस्ट जाग गया उस वक्त कि एक स्टॉकहोम में एक बैंक के अंदर एक रॉबर हैं और करीब 5 दिन हो गए हैं और 4 बंधक हैं, 3 महिलाएं हैं, और वो अजीब हैं कि वो अपनी जान बचाने और बाहर निकलने की बजाय रॉबर्स का सपोर्ट कर रही है, कह रही कि पहले उनको निकालो, उनको सुरक्षित रखो, उनको आप गोली मत मारो, तब हम बाहर आएंगे। अब ये क्या है, ये क्यों है? तो ये सारी चीज़ों ने इस केस को एक अनोखा केस बना दिया। अब इधर दिन पर दिन बीता जा रहा है। उस वक्त ओलफ पाल्मे शायद स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे। अब उनसे भी बात हो रही है कि क्या करें, ऑपरेशन करें, तो उनका भी ये कि नहीं, अगर ऑपरेशन में एक भी बंधक मारा गया तो फिर बात सरकार तक आएगी, तो क्या किया जाए। अब 23 के बाद आखिरकार 28 अगस्त 1973 की तारीख आ गई। 6ठा दिन था ये। 6ठे दिन पुलिस ने, अब चूंकि आना जाना भी था, पुलिस को यकीन हो चुका था कि ये किसी बंधक को मारेंगे नहीं दोनों, और अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, तो पुलिस को यकीन हो गया कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से लेना भी खतरनाक था कि पता नहीं उनकी मेंटल हालत क्या है। अभी तो अच्छे बने हुए हैं, जब लगेगा कि उनकी जान खतरे में है तो हो सकता है वो भी हिंसक हो जाए। तो अब क्या करें? फिर भी पुलिस ने एक कहा कि चलो सेफ रास्ता निकालते हैं। कुछ चीज़ें भेजने के साथ साथ उन्होंने उसी वॉल्ट रूम में, तिजोरी वाले कमरे में, कुछ आंसू गैस के गोले फेंकवा डाले। अब जब आंसू गैस के गोले डाले तो आंखें जलने लगी, कमरा खुला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और तब तक पुलिस को यकीन हो चुका था कि शायद ये गोली नहीं चलाएंगे। और उसी आंसू गैस के गोले का फ़ायदा उठाकर इस दौरान में जो इनकी तैयार टीम थी, स्पेशल टीम पुलिस की, वो तिजोरी के रूम में पहुंचती है, 4 बंधकों और उन 6 को अपने कब्जे में कर लेती है, फिर उन्हें बाहर लेकर आती है। और इस तरीके से 6 दिन बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं उसके बाद बाहर आते हैं, तब भी ये आलम है कि वो 4 के 4 बंधक वो बार बार पुलिस से कह रहे हैं कि देखिए, इसने पिछले 6 दिनों में हम में से किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, न धमकी दी, हमारा बहुत ख्याल रखा, खाने पीने का ख्याल रखा, हमारे घर पे हमारे लोगों से बात कराई, इनके साथ कुछ गलत मत कीजिए। अब पुलिस यहाँ पे भी हैरान है कि ये क्या चक्कर है,
किडनैप हुए लोग ही किडनैपर की तारीफ कर रहे हैं। अब फिर भी उसने कानून तोड़ा था, अब उसे पकड़ कर फिर जेल ले जाया गया, अब उस पर मुकदमा शुरू हुआ। अब ये कहानी जो है ये सर्कुलेट होनी शुरू हो गई कि किडनैपर और 4 लोगों को उससे प्यार है, उनमें से एक लड़की उससे प्यार भी करने लगी। तो अब ये हुआ कि एक मुहिम चली कि यार ये किडनैपर बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, इन्होंने बड़ा ख्याल रखा। कहते हैं कि चंदा किया जाने लगा इसके बाद ताकि इन दोनों का मुकदमा लड़ा जा सके। चंदे में पैसे इकट्ठे किए गए और इसके बाद इनके मुकदमे के लिए उन पैसों का इस्तेमाल हुआ। खैर बाद में इन दोनों को सज़ा हुई और फिर एक लंबी सज़ा के बाद जेल से बाहर हुए और फिर दोनों स्टॉकहोम में ही आज एक आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। इन्हीं दोनों के इसी इन चीज़ों के ऊपर एक जो शुरू हुआ था स्टॉकहोम सिंड्रोम, एक नाम पड़ा था और इसकी वजह यही थी कि दुनिया हैरान थी कि एक किडनैपर और एक किडनैप जो हो चुका है उसकी जान को इतना ख़तरा है, तो ये आखिर क्या ये सोच क्या है। तो इसी सोच के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया गया और इस सोच को फिर नाम दिया गया था स्टॉकहोम सिंड्रोम और ये फिर फेमस हुआ। और इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में भी कि ऐसा कब होता है, क्यों होता है, जिनके साथ गलत हुआ वो भी सामने वाले के बारे में अच्छी राय गुडी गुडी कब सोचते हैं। तो ये फिर स्टॉकहोम सिंड्रोम एक नया टर्म यूज़ हुआ क्रिमिनोलॉजिस्ट और बाकी चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद। तो ये वो कहानी है स्वीडन की जो आज भी लोग याद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस बैंक रॉबरी को लेकर तनाव नहीं पालते बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि शायद क्राइम की दुनिया में ऐसे प्यारे किडनैपर, ऐसे प्यारे क्रिमिनल कम हुए। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज उमा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उमा जी। और ये आशीष इनकी मम्मी है बैंगलोर से। साथ ही पूनम जैन जी की बिटिया का भाई आज बर्थडे है, तो इन्होंने नाम लिखा नहीं, लेकिन हैप्पी बर्थडे पूनम जैन जी कह दीजिएगा बिटिया को। साथ ही ऋतुपर्णा रॉय, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋतु। और सुमित कोहली ने भेजा उत्तराखंड से। साथ ही अभिजीत दुबे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिजीत। और अभिषेक जी ने भेजा, इनका बर्थडे वैसे कल था 3 को, आज 4 है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद अब्दाल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अब्दाल साहब, हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद दानिश ने भेजा है। इसके अलावा अमित कुमार सिंह साहब का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित साहब। और ये अमीषा सिंह जी के पति हैं, पुणे में हैं, रहते हैं ये लोग। रुचि, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुचि। और रोहित श्रीवास्तव की वाइफ है, ये सऊदी अरब में रहते हैं। साथ ही सत्यम कुमार, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सत्यम। और मंजेश चौरसिया ने भेजा है, इन्होंने ये भी लिखा सत्यम कई दिनों से गायब था, लापता था, बर्थडे के दिन लौट आए। चलिए अच्छी बात है। जवाहर चौबे, इन्होंने सवाल लिखा कि रॉ में भर्ती कैसे होती है जो अपनी खुफिया एजेंसी है। तो रॉ की टीम अलग से, ऐसा नहीं है कि रॉ के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है और बाकी चीज़ें होती, जो हमारी अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस है, CBI है, स्पेशल फोर्सेस हैं, NSG है, इन्हीं सब में से अलग अलग लोगों के टैलेंट को देखते हुए उनमें से सिलेक्शन होता है और फिर उनको डेपुटेशन पे रॉ में रखा जाता है अलग अलग वक्त के लिए। जैसे CBI के लिए भी अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होता। CBI में जितने अफसर या लोग होते हैं वो देश के अलग अलग पुलिस फोर्स से होते हैं, या फिर इवन आपके आर्मी से भी हो सकते हैं, नेवी से भी हो सकते हैं, तो जो फिर NSG से भी हो सकते हैं। तो अलग अलग एजेंसियों से ही ऐसे ब्रिलियंट लोगों को, क्योंकि काम उस तरीके का होता है, उसी हिसाब से चुना जाता है। तो रॉ में भी इसी तरीके से चुनाव होता है। किसी स्टेट पुलिस का अफसर भी रॉ में जाकर काम करता है और होता है। बहुत सारे ऐसे अफसर हैं हमारे जानने वाले जो अलग अलग स्टेट में थे फिर रॉ में काम कर रहे हैं। सोफिया अली खान, थैंक यू सो मच, बल्कि सोफिया अली हैं, सॉरी, दिल्ली से। इसके अलावा वायोलुंडा डिसूजा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। चंद्र प्रकाश तिवारी जी, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। इसके अलावा सबीहा खान, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मोहित पुंज ने कहानी की फरमाइश की है। अहेसर तंबोली, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। प्रिंस पांडे जी, थैंक यू सो मच। शशांक मिश्रा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। ठाकुर सारांश प्रताप सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा सुनील कुमार बंसल, साथ ही मीरा त्रिवेदी जी ने आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने भेजा है, इसी तरह आप लिखते रहिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।